हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा एमएससी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन का बेल दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा एमएससी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास का बहुत ही छोटा छोटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लॉजिकल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आपने हेडिंग देखा होगा, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव लर्नड इन 11th क्लास। फर्स्ट टॉपिक इज आयोटा इज नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव। मतलब आज हम लोग पहला डिस्कस करेंगे कि आयोटा जो होता है, आयोटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव, उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे आयोटा टू दी पावर आयोटा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा आयोटा टू दी पावर 1, आयोटा टू दी पावर 2, आयोटा टू दी पावर 3। मतलब आयोटा का पावर रियल पढ़ा होगा। हम लोग अभी आयोटा का पावर इमेजिनरी पढ़ेंगे, मतलब आयोटा का पावर कॉम्प्लेक्स। और किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अपन कैसे निकालेंगे, आज अपन उसी के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला टॉपिक हमारा है आयोटा इज नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव। इसको अपन कैसे बनाएंगे, तो ये पहला टॉपिक है हमारा, आयोटा इज नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव। हाँ, ये पहला क्वेश्चन मार्क है कि आयोटा ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, आप बताओ कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये बात जानते हैं कि आयोटा ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे कि आयोटा ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बार आयोटा को पॉजिटिव मान लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कंक्लूजन क्या निकलता है, और एक बार आयोटा को नेगेटिव मान लेंगे, देखेंगे कंक्लूजन क्या निकलता है। अगर दोनों कंक्लूजन गलत हो गया, इसका मतलब आयोटा को ना तो हम पॉजिटिव मान सकते हैं और ना ही नेगेटिव मान सकते हैं। कहने का मतलब कंक्लूजन क्या निकला, आयोटा ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करें कि सबसे पहले हम लोग को दिखाना है कि आयोटा ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो हम लोग मान लेते हैं कि आयोटा नेगेटिव है। केस फर्स्ट में अपन ने क्या किया, लेट किया आयोटा इज नेगेटिव। आयोटा इज नेगेटिव मान लिया। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये तो पता ही होगा आयोटा क्या है। मतलब -1 का जो रूट होता है ना, इसी को हम लोग आयोटा बोलते हैं। आयोटा किसको बोलते हैं, जब नेगेटिव नंबर का रूट निकाला जा रहा था तो नेगेटिव नंबर का रूट निकालने में -1 माइनस का -1 वो काफ़ी डिस्टर्बेंस कर रहा था, तो उसी को आयोटा बोल दिया गया, और कुछ भी नहीं है। आयोटा का मतलब रूट अंडर -1 का नेगेटिव। तो हमने क्या किया, हमने आयोटा को नेगेटिव मान लिया। अपन ने कंसीडर किया कि लेट अस सपोज आयोटा इज नेगेटिव। तो आयोटा अगर नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन होगा कि आयोटा क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नंबर कोई भी अगर -1 है तो इससे तो जीरो बड़ा ही है ना। अगर नेगेटिव नंबर अपन कोई लेते हैं -1, 2, 3 जो भी है, तो उससे जीरो तो बड़ा ही है ना। तो हमने माना कि आयोटा नेगेटिव है। तो आयोटा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। ये अपन ने कंसीडर किया, आयोटा जीरो से छोटा होगा। ऑब्वियस आयोटा नेगेटिव है, जीरो पॉजिटिव है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से तो जीरो बड़ा ही है ना स्टूडेंट्स। तो हमने ये माना। अब अपन क्या करते हैं कि दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा से। एक बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ हमने माना कि आयोटा नेगेटिव है। आयोटा क्या है, नेगेटिव है। और जब भी किसी इनइक्वलिटी में हम लोग निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। आप देख लो, -2 से -2 बड़ा है, -2 से बड़ा कर लेते हैं 1, -2 से बड़ा कर लेते हैं 1, ये कर लिए। ये इनइक्वलिटी सही है कि -2 से बड़ा 1 है। हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर स्टूडेंट्स, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। इधर ना बड़ा करना पड़ेगा, तब ना ये सेटिस्फैक्शन होगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कंसेप्ट ये है कि अगर किसी निगेटिव नंबर से इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है तो लेस देन, और इक्वल टू है तो दोनों में इक्वल टू तो लगा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया कि आयोटा को निगेटिव माना। तो आयोटा निगेटिव माना तो आयोटा लेस देन जीरो होगा। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आयोटा, मतलब आयोटा इंटू आयोटा, इधर जीरो इंटू आयोटा कर रहे हैं।
अब आयोटा अभी निगेटिव है, इसीलिए मेरा इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, लेस देन से ये ग्रेटर देन बन जाएगा। और ये हो गया स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर ग्रेटर देन, जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो ये -1 बड़ा हो गया जीरो से, -1 जीरो से बड़ा तो हो नहीं सकता, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। ये क्या हो गया, मेरा कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि -1 तो कभी जीरो से बड़ा हो ही नहीं सकता, डेट कांट बी पॉसिबल। तो हमने आयोटा को मान लिया निगेटिव, तो आयोटा को जैसे ही अपन ने निगेटिव माना, आयोटा लेस देन जीरो हुआ, अपन ने दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा को निगेटिव मारा, इसीलिए हमारा इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया, लेस देन से वो ग्रेटर देन हो गया। इधर अपन का हो गया आयोटा स्क्वायर, जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही होगा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, ये जीरो, -1 तो जीरो से बड़ा नहीं होगा। कहने का मतलब हमने जो माना आयोटा इज निगेटिव, ये मेरा गलत हो गया। अब हम लोग ये कंक्लूजन पे निकल गए कि आयोटा निगेटिव नहीं है। तो अब अपन केस 2 क्या करेंगे, केस 2 में अपन मानेंगे कि आयोटा पॉजिटिव है, आयोटा क्या है, पॉजिटिव है। अपन इसको केस 2 में मानेंगे। केस 2 में क्या कंसीडर करेंगे, आयोटा पॉजिटिव है। लेट अस सपोज इन केस 2 आयोटा इज पॉजिटिव, आयोटा इज पॉजिटिव, ये हमने कंसीडर किया। लेट अस कंसीडर आयोटा इज पॉजिटिव। अपन ने कंसीडर किया कि आयोटा क्या है, पॉजिटिव है, आयोटा क्या है, पॉजिटिव है। तो आयोटा अगर पॉजिटिव होगा तो आयोटा जीरो से बड़ा होगा, ऑब्वियस है। आयोटा पॉजिटिव नंबर है, या 1 2 3 जो भी माना, कोई पॉजिटिव नंबर तो जीरो से तो बड़ा ही होगा ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर जीरो से तो बड़ा ही होगा। ये मेरा ये कंसेप्ट तो मेरा लगेगा। अब फिर अपन दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से। दोनों तरफ अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से। इधर जीरो इंटू आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, इस बार साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आयोटा पॉजिटिव नंबर है। तो इनइक्वलिटी में किसी पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज नहीं होता है। कोई भी इनइक्वलिटी में अगर +1 या +2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, उसका साइन चेंज नहीं होगा, इसीलिए साइन जस का तस रहेगा। आयोटा स्क्वायर हो गया ये तो आयोटा स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो ही होगा। आयोटा स्क्वायर -1 जीरो से बड़ा, फिर यहाँ पे गलत आ गया कि -1 जीरो से तो बड़ा नहीं होगा, -1 तो जीरो से छोटा होगा। ये भी मेरा कंट्राडिक्शन निकल गया, ये भी मेरा क्या निकल गया डियर स्टूडेंट्स, ये भी मेरा कंट्राडिक्शन निकल गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि आयोटा हमने केस 1 में माना था निगेटिव, कंट्राडिक्शन हो गया। केस 2 में अपन ने माना आयोटा पॉजिटिव, ये भी कंट्राडिक्शन हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, अपन का कंक्लूजन यही निकला कि आयोटा इज नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव। ये अपन का कंक्लूजन निकला कि आयोटा ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, आयोटा टू दी पावर आयोटा क्या होगा। आयोटा टू दी पावर आयोटा क्या होगा, इससे पहले अपन तो जानते हैं कि आयोटा बराबर √(-1) होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का पावर 3 माइनस आयोटा होता है, आयोटा टू दी पावर 4 क्या होता है, 1। तो अभी तक जितना भी यहाँ पे बात किए हम लोग स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन का जो भी आयोटा है, आयोटा का पावर क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी रियल नंबर है। लेकिन हमारा यहाँ पे आयोटा टू दी पावर आयोटा है, इसका वैल्यू अपन को निकालना है। आयोटा टू दी पावर आयोटा का रियल वैल्यू अपन को निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो आयोटा है ना, इस आयोटा को अपन को पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब कार्टेशियन फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में जो लिखते हैं, r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, मतलब r टेकिंग कॉमन cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस आयोटा को पोलर फॉर्म में लिखेंगे। इस आयोटा को क्या लिखेंगे, पोलर फॉर्म में लिखेंगे। इस आयोटा को क्या करेंगे हम लोग, पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, इसके लिए आपको ये आना चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आयोटा y है तो इसका पोलर फॉर्म होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो इसका पोलर फॉर्म होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ पे r बराबर होता है √(x² प्लस वाई स्क्वायर और थीटा बराबर टेन थीटा बराबर होता है y/x। टेन थीटा क्या होता है, y/x। टेन थीटा y/x है तो थीटा का वैल्यू अपन को निकल जाएगा। तो अपन वही करेंगे। अपन के पास क्या है, i है,
तो आई को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 0+1 आयोटा लिख सकते हैं। तो अब देखो आप, ये x प्लस आई वाई का फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, x प्लस आई वाई का फॉर्म में दिख रहा है 0+1 आयोटा। तो अपन को r चाहिए, तो r बराबर क्या होगा फॉर्मूला से, √x का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या देगा डियर स्टूडेंट्स, ये तो 1 ही देगा। अपन का r क्या हो गया, 1 ही हो गया। और टेन थीटा क्या होता है, y बटे x, टेन थीटा क्या होता है y बाय एक्स, तो y का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, y का काम कौन कर रहा है 1, 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। और टेन थीटा नॉट डिफाइंड किस पे होता है डियर स्टूडेंट्स, थीटा बराबर 90 डिग्री पे। तो अपन को दो चीज़ मिल गया, एक थीटा भी मिल गया π/2 और एक r भी मिल गया। तो अपन इसको पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा, तो r तो 1 हो गया, cos थीटा का मतलब cos π/2 प्लस i sin π/2। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये कंसेप्ट होता है, अगर सिर्फ आयोटा है तो आयोटा का जो आर्गुमेंट थीटा होता है वो π/2 होता है, लेकिन हमने आपको यहाँ पे प्रूव करके साथ बताया। मतलब आयोटा को अपन ये लिख सकते हैं cos π/2 प्लस i sin π/2। आप वैल्यू वापस से डालो, cos π/2 cos 90 तो 0 हो जाएगा, और i sin π/2, sin π/2 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 इंटू आई, मतलब वापस से हमको i मिल जाएगा। कहने का मतलब इस i को डियर स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस i sin π/2। अपन इस i को अगर पोलर फॉर्म में लिखें तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस i sin π/2। ये i को अपन लिख सकते हैं cos π/2 प्लस i sin π/2। ये अपन को कंसेप्ट आना चाहिए। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स, e⁻i थीटा, यूलर्स फॉर्मूला, e⁻i थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये भी आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, e⁻i थीटा क्या होता है डियर स्टूडेंट, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये यूलर्स फॉर्म है, यूलर्स फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्म है, e⁻i थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो कहने का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला को आप देखो, मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अपने के पास क्या है, i है, इस i को क्या लिखे हैं अपन ने, cos π/2 प्लस i sin π/2 लिखे डियर स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूला पे सेट करो, थीटा का काम कितना कर रहा है, थीटा का काम π/2 कर रहा है, तो e⁻i थीटा e⁻i π/2। और ये मेरा क्या था, आयोटा था। डियर स्टूडेंट्स, हमने आयोटा को सॉल्व किया और आयोटा को पहले पोलर फॉर्म में लिखा, उसके बाद यूलर्स फॉर्मूला लगा के e⁻i थीटा बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा यूज करके अपन ने क्या किया, cos π/2 प्लस i sin π/2 को e⁻i π/2 लिख दिया। कहने का मतलब क्या है, i किसके बराबर है, cos π/2 प्लस i sin π/2, और इसको यूलर्स फॉर्मूला से e⁻i π/2 लिख दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आप, तो आपके पास क्या था, आयोटा टू दी पावर आयोटा था, इसका वैल्यू निकालना था, तो आपने आयोटा को क्या लिख दिया, आयोटा को आप लिख दिया e⁻i π/2, e⁻i π/2 लिख दिया आयोटा, इसका पावर आयोटा है। अब तो कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, e⁻i² π/2, और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है डियर स्टूडेंट, -1, तो e⁻−π/2, ये अपन का आंसर हो गया। कहने का मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था, आयोटा टू दी पावर आयोटा का वैल्यू क्या निकल गया, e⁻−π/2। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। हमने कुछ भी नहीं किया, आयोटा सबसे पहले, आयोटा को अपन ने सबसे पहले पोलर फॉर्म में लिखा, cos π/2 प्लस i sin π/2, फिर अपन ने यूलर्स फॉर्मूला लगाया e⁻i थीटा बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये यूलर्स फॉर्मूला है। तो अपन इसको cos π/2 प्लस i sin π/2 को e⁻i π/2 लिख सकते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू i, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ i वैल्यू इज e⁻i π/2 होल पावर i, पावर टू द पावर गेट मल्टीप्लाइड, e⁻i स्क्वायर π/2, i स्क्वायर वैल्यू -1, e⁻−π/2। दिस इज योर आंसर, आयोटा टू द पावर आयोटा इज इक्वल टू e⁻−π/2। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है ना डियर स्टूडेंट्स, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म a प्लस आई बी है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स,
कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कम्प्लेक्स ही होता है, तो अपन इसको निकालने वाले हैं। तो अपन ने क्या किया कि अपन को a प्लस आई बी एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स तो कुछ ना कुछ तो कम्प्लेक्स ही होगा, तो हम कम्प्लेक्स के फॉर्म में ही होगा। तो इसको अपन ने मान लिया कि इसका कम्प्लेक्स फॉर्म x प्लस आई वाई है। ये अपन ने माना कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर रूट अंडर a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट क्या है, तो अपन को तो ये पता है ना कि रियल का स्क्वायर रूट तो रियल होने वाला है, उसी तरह से कम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट तो कम्प्लेक्स होगा। तो अपन के पास रूट अंडर a प्लस आयोटा बी था, इसका अपन को स्क्वायर रूट निकालना था, तो अपन ने समझा कि इसका स्क्वायर रूट तो भैया कम्प्लेक्स ही होने वाला है, ठीक है। तो अपन ने इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में मान लिया x प्लस आई वाई। अभी हमको पता नहीं है कि x क्या है और y क्या है, ये अपन को अभी पता ही नहीं है कि x क्या है और y क्या है। तो अपन का भी ये काम है कि अभी x और y को निकाला जाए इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अगर अपन ने x और y को a और b के टर्म में निकाला, अपन a और b के x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब अपन को इसी पे काम करना है कि रूट अंडर a प्लस आयोटा बी बराबर x प्लस आयोटा वाई को इस तरह से अरेंज किया जाए, कैलकुलेशन किया जाए, ताकि अपन को x और y मिल जाए। और जब अपन का x और y मिल गया उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फॉर्मूला निकल जाएगा, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। और नहीं तो आप जो इस डेरिवेशन का यूज करोगे ना सवाल में भी, आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हो। और वैसे अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर स्क्वायर रूट पूछेगा तो आप तो ऑप्शन से कर लोगे, उसका जिसका स्क्वायर रूट पूछेगा तो उस ऑप्शन में स्क्वायर करके देखना, अगर ये नंबर आ गया तो सही है, तो बनाने का तो कोई काम ही नहीं है, जस्ट फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो हमने क्या किया कि रूट अंडर a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट को x प्लस आई वाई मान लिया। अब हमको यहाँ का रूट हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। तो स्क्वायर जैसे करेंगे तो इधर का रूट तो हट जाएगा, a प्लस आयोटा भी हो जाएगा, और इधर x प्लस आयोटा वाई का क्या हो जाएगा, इधर x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको, तो ये a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। बी स्क्वायर जब करोगे आप स्टूडेंट्स तो आई वाई है उसका स्क्वायर, तो आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, वाई स्क्वायर ये होगा। और 2ab जब करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई मतलब प्लस का 2xy आयोटा, ये मिल गया। तो ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इधर रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट b है। तो हम लोग क्या करेंगे, रियल को रियल से इक्वेट कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर देंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, equating the real and imaginary parts, what we get on equating the real and imaginary parts, what we get a is equal to x square minus y square, this is your first equation, and another is 2b is equal to 2xy, this is your the second equation। डियर स्टूडेंट्स, अपन को रूट अंडर a प्लस आई बी का स्क्वायर रूट निकालना था, तो अपन ने माना उसको x प्लस आयोटा वाई, स्क्वायरिंग किया, इधर तो रूट हट गया, इधर स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर जब करोगे आप तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ab होगा तो 2xy आई हो जाएगा। इक्वेटिंग द इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स, दिस इज द रियल पार्ट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्विवेलेंट टू a एंड 2xy इज द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इक्विवेलेंट टू b। ये मेरे पास कंडीशन आ गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a और 2xy बराबर b। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपन का क्या निकलेगा, x और y निकलेगा, फिर उसका वैल्यू अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे पास ये था ए नंबर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपन इसको मिटाते हैं एक बार, ये कंडीशन आ गया, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, देखो अब अपन को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो ए है। अगर किसी तरह से अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल दें तो दो इक्वेशन होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। तो अपन का काम ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखो स्टूडेंट, ये बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4xy माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये अपन इसको लिख सकते हैं। बोलो कैसे, किस फॉर्मूला पे लिखें। अगर a प्लस बी को अपन को लिखना है तो अपन a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। देखो वही फॉर्मूला है, अगर a प्लस बी लिखना है तो रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। a का काम x स्क्वायर कर रहा है, b का काम y स्क्वायर कर रहा है।
इसको आप ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab माइनस 4ab प्लस 2ab माइनस 2ab हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट हटेगा। अच्छा यहाँ माइनस नहीं होगा डियर स्टूडेंट, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस कर दो क्योंकि अपन को माइनस है ना, यहाँ माइनस कर दो। सॉरी स्टूडेंट, मिस्टेक हो गया, लिटिल बिट मिस्टेक, क्योंकि हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ माइनस कर दो और यहाँ पे क्या कर दो प्लस। वो भी फॉर्मूला सही है, लेकिन वो फॉर्मूला में अपन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ प्लस कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपन का वैल्यू है, ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, देख लो आप, इस पर ये आ जाएगा। तो अब अपन इसको इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ क्या है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मेरे पास तो 2xy है, 2xy को जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, तो इधर भी तो स्क्वायर करोगे, मतलब इसका वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर। तो ये अपन का रिजल्ट हो गया, इसका वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर। तो ये अपन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अपन का तीसरा इक्वेशन हो गया। ये स्टूडेंट्स अपन ने कुछ भी नहीं किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए अपने को था, तो हमने सोचा क्या कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसी तरह से निकाल लें ना, तो हम अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इजी वे में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब ए प्लस बी डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूला से, रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, इस फॉर्मूला पे, क्योंकि हमको a माइनस बी है, अगर यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू नहीं ना है, हम लोग तो उसी का वैल्यू ही नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू रख दिए, इसका वैल्यू था ए स्क्वायर, ए था तो ए का स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2xy का होल स्क्वायर, तो इधर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। मेरे पास अब दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन लिखते हैं, इधर वाले टर्म को मिटा देते हैं, इधर को भी मिटा देते हैं। तो अब अपने के पास कंक्लूजन क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर व्हाट, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन है अपने का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए। ठीक है स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने में कुछ भी नहीं, दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। जैसे ही अपन इसको ऐड करेंगे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गेट कैंसिल, ये अपन का आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर, यहाँ ऐड करो तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए, टू जो है ये पूरे बट्टे में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, पूरे पे रूट चल जाएगा, पूरे पे रूट, रूट के अंदर 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट प्लस का ए। ये अपन का एक्स का वैल्यू हो गया, ये अपन का एक्स का वैल्यू हो गया। और वाई का वैल्यू निकालना रहता तो अपन देखो इसी को क्या करते, माइनस करते, तो ये एक्स कट जाता तो यहाँ माइनस आता, सब कुछ सेम होता। तो सिमिलरली अपन वाई को लिख देते। डियर स्टूडेंट्स, अगर अपने को वाई निकालना है तो ये मत करना कि आप एक्स का वैल्यू या एक्स स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। आप इसी इक्वेशन को अगर माइनस करते तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता और ये माइनस होता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाता, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाता, यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ये होता, और सब कुछ सेम ही रहता, सब कुछ सेम। तो सिमिलरली अपन y बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट माइनस का ए। डियर स्टूडेंट देख लो एक बार, ये बी स्क्वायर है, तो सिमिलरली अपन y को ऐसा लिख सकते हैं। तो अपन को x और y निकालना था, x और y मिल गया, तो कहने का मतलब कंक्लूजन क्या निकल गया, अब अपने को फॉर्मूला मिल गया कि a प्लस आई बी का रूट अंडर को अपन ने क्या माना था, x प्लस आयोटा y माना था। तो x का भी वैल्यू मिल गया अपने को और y का भी वैल्यू मिल गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फॉर्मूला याद कर लो। x क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1/2 ब्रैकेट के अंदर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, सॉरी प्लस का ए, ये एक्स का वैल्यू है, पूरे पे रूट है, प्लस आयोटा वाई, आयोटा इंटू वाई का वैल्यू में भी पूरे पे रूट है, वाई का वैल्यू क्या है 1/2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस का ए। यही कंक्लूजन हो गया। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को दिया रहे, अपन इस फॉर्मूला पे उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ए और बी पे, तो अपन का ये फॉर्मूला निकल के आया, ए प्लस आई बी का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, रूट अंडर, रूट पूरे पे है 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए, ये एक्स में है,
अब प्लस आई इमेजनरी पार्ट में भी सेम चीज़ है, खाली माइनस आ गया, माइनस का है, रूट अंडर पूरे पे है। आप इस वैल्यू को रख दोगे तो आपका वैल्यू आंसर निकल जाएगा। रूट है तो ऑब्वियस है प्लस माइनस में आएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर जैसे 3 + 4 आयोटा का आपको निकालना पड़ेगा रूट, तो आप क्या करेंगे, उसको x + आयोटा y मानेंगे, और जैसे इसको डेरिवेशन में हमने प्रूव किया वैसे ही आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा और आपका वो स्टेप के साथ आंसर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस पे सवाल बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा MSc को सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन का बेल दबा का घंटी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।